हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब अलाइड की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस को करने में, तो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स भी बताऊंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। हाँ जी, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पंजाब अलाइड के, तो सभी के लिए ही ये हेल्पफुल है। इवन अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आज हम कॉइन की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले हाँ जी, कॉइन की प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करें उससे पहले हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं एक सेकेंड में। क्या है प्रोबेबिलिटी, है क्या बेसिकली? अगर मैं बात करती हूँ प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? यस, चांसेस ऑफ हैपनिंग। चांसेस ऑफ हैपनिंग भी, कितना चांस है किसी भी हैपनिंग का, तो वो आपके पास में प्रोबेबिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं कहती हूँ कि हाँ जी मेरे पास में दो ऑप्शंस है कि हाँ जी मैं तो या तो मैं पास होंगी या मैं फेल होंगी। ठीक है, तो पास होने के चांसेस कितने? 50%। फेल होने के चांस कितने? 50%। और अगर हम प्रोबेबिलिटी के अंदर देखें तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन्स कि अपने पास में जब भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उस केस के अंदर फेवरेबल केसेस कितने बनते हैं, फेवरेबल केसेस कितने बनते हैं आउट ऑफ टोटल केसेस, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, हाँ जी क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ हैपनिंग और अकरिंग ऑफ एन इवेंट। We usually predict about many events based on certain parameters। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये छोटा सा ध्यान रखना आपने। क्या? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ जी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। दैट मीन्स कि जो टोटल अपना सैंपल स्पेस बनता है उसके अंदर से टोटल जो है उससे हम डिवाइड करेंगे, उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो कंडीशन के ऊपर बेस्ड फेवरेबल केसेस बन रहे हैं वो हम ले लेंगे। ओके, अब देखो अगर मैं बात करती हूँ बेटा कॉइन्स की, हाँ जी अगर हम कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो देखो कॉइन के केस के अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? आउटकम्स, अब अगर मान लो मेरे पास में एक कॉइन है, एक कॉइन है, हाँ जी, अब उसको जब मैंने उछाला तो क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हाँ जी, अगर मेरे पास है वन कॉइन तो क्या आएगा बेटा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं। दैट मीन्स कि टोटल आउटकम कितने बन गए मेरे पास में? 2 हो गए। ठीक है, अगर मैं दो कॉइन्स को उछाल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास में दो कॉइन्स है, अब दो कॉइन्स है, यस, अब उस केस के अंदर आपके पास में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि भाई जो पहला कॉइन है, पहला कॉइन है उस पे आ जाए हेड और दूसरे कॉइन पे आ जाए टेल, या फिर पहले वाले पे आ जाए टेल और दूसरे वाले पे आ जाए हेड, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों पे ही हेड आ जाए, या फिर हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि दोनों पे ही टेल आ जाए। ओके, अब यहाँ पे इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि अगर मैं टोटल बात करूँ, ये क्या कहलाता है? ये सारा होता है बेटा सैंपल स्पेस। ओके, अब दैट मीन्स कि टोटल कितने अपने पास में केसेस बन रहे हैं? 4। तो ये क्या हो गया आपके पास? पॉसिबल आउटकम। डन। इसी तरह से जब हम 3 कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो 3 का केस लोगे आप, 3 का केस लेंगे तो उसमें क्या हो सकता है हमारे पास में? ऐसा हो सकता है कि पहले पे भी हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया और तीसरे पे भी हेड आ गया। डन। या फिर हमारे पास में क्या हो सकता है? हाँ जी, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गई, हेड आ गई, टेल आ गई और हेड आ गया। ये हो सकता है आपके पास में। या फिर ऐसा हो सकता है आपके पास कि हाँ जी पहले पे अपने पास में टेल आ गई, पहले पे टेल आ गई, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया। ठीक है, और इसके अंदर भी, इसके अंदर एक और भी तो केस बनेगा ना, हेड आ गई, दोनों पे पीछे पे अपने पास टेल आ गई। क्लियर? अब यहाँ पे देखो तीसरे केस में जब हम टेल पहले ले रहे हैं तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास में टेल आ गई और दोनों बाकी के जो बचे उन दोनों पे हेड आ गए। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जी ये अपने पास में जो है इस पे टेल आ गई, इस पे भी टेल आ गई और इस पे हेड आ गया। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पे टेल आ गई, इस पे टेल आ गई, इस पे हेड आ गया और इस पे टेल आ गई। डन। इसके अलावा क्या हो सकता है कि तीनों पे ही टेल आ गई। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है बेटा? हाँ जी, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? पहले ये बताओ, ऐसा हो सकता है हमारे पास में? क्लियर?
तो आप देखो अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितने बन गए आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट मीन्स कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 8। बट अब अगर मैं इस तरह से ही निकालती रहूंगी, अगर एग्जाम में आ गया मेरे पास में 6 कॉइन्स को टॉस किया है फिर, या 7 कॉइन्स को टॉस किया, 12 कॉइन्स को टॉस किया, तो मैं ऐसे निकालने के लिए तो नहीं बैठूंगी ना वहां पे। तो ध्यान रखो फॉर्मूला क्या कहता है कि हाँ जी जितने भी कॉइन्स है 2 की पावर उतनी कर दो। कितना आ गया 2। 2 कॉइन्स है 2 रेज टू पावर 2 दैट मीन्स कि 4। 3 कॉइन्स है 2 रेज टू पावर 3 दैट मीन्स 8। ओके सेम वे अगर आपके पास 4 कॉइन्स आ जाते हैं तो आ गया बेटा 4। ओके तो ये हो गया आपके पास में 16। क्लियर? तो अगर आउटकम बिल्कुल क्लियर है मेरे को बताओ, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? अब हम बात हैं फेवरेबल केसेस पे, ठीक है? हाँ जी अब हम बात हैं, आउटकम क्लियर हो गया, 1 के लिए 2 हो गया, 2 के लिए इसी तरह से 2 रेज टू पावर n हो जाएगा आपके पास में। ओके हाँ जी बेटा अब आते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स पे। अब फेवरेबल की अगर मैं बात करूं, फेवरेबल की बात करूं, अगर मेरे पास में एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, अब मैं कहती हूं कि व्हाट आर द चांसेस फॉर गेटिंग टेल। अब मुझे पता है कि भाई या तो हेड आएगा या टेल। फेवरेबल क्या था हमारे पास में, हेड और टेल। अब देखो टेल आने के कितने हैं आपके पास में 1, दैट मीन्स कि फेवरेबल केसेस क्या बन रहा है आपके पास 1, और टोटल कितने थे 2। तो पॉसिबल अपने पास में जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी तो फेवरेबल केसेस के लिए हमने ये देखना है कि मेरी कंडीशन के अंदर फेवरेबल जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके अंदर से कंडीशंस को कितने फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब एक बात आती है कि हाँ जी मैं सारे फिर दोबारा से लिख के फिर एक एक को चेक करूं, नहीं। तो देखो आपको मैं बड़ा ही अच्छा तरीका बताती हूँ। इसके लिए अपने पास में एक बढ़िया ट्रिक है, देखो 11 का मेथड आप यूज करोगे। 1 है तो 1 के लिए तो डायरेक्ट ही है, यस। अब बात आती है कि मेरे पास में अगर 2 कॉइन्स है तो उसके मैंने फेवरेबल चेंज चेक करने हैं। हाँ जी फेवरेबल आउटकम्स चेक करने हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कैसे चेक करोगे बेटा कि यहाँ पे आपके पास में क्या करना है, अपन 11 का स्क्वायर कर दो। ओके हेड 0 1 2 टेल 0 1 2। अब हमारे पास में अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ जी हाउ मैनी फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग वन हेड कितना रहेगा 2, ठीक है। व्हाट इज द फेवरेबल केसेस फॉर 2 हेड 2 के अंदर क्या है आपके पास में कि 1 थे आपके पास में। यहाँ पे देखो फेवरेबल आउटकम्स जो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो जब हमारे पास में 2 कॉइन्स हैं और क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो 1 हेड कैसे फाइंड आउट करोगे 1 हेड? देखो अभी मैंने आपको बताया, हाँ जी हेड 0 1 2, ठीक है, टेल 0 1 2। क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। 1 हेड फेवरेबल केस चेक करो, 1 हेड का फेवरेबल केस कितना बन रहा है आपके पास में 2, ठीक है। हाँ जी टोटल केसेस कितने बन रहे हैं आपके पास में 4, दैट मीन्स आंसर विल बी 1/2। ओके क्लियर है? अब इसी तरह से अगर मेरे पास में 3 कॉइन्स है तो 3 कॉइन्स के केस में क्या होता है आपके पास, यस अब 3 कॉइन्स के केस में क्या करना है आपने 11 रेज टू पावर 3, दैट मीन्स कि कैसे बनेगा आपके पास ये हो गया। ओके हेड कितने बनेंगे बेटा, ठीक है, फेवरेबल केसेस फॉर हेड, फेवरेबल केसेस फॉर टेल 0 1 2 3। okay now again what is the question is probability of getting 1 head, probability of getting 1 head। तो कैसे करोगे आप, हाँ जी probability of getting 1 head, हेड 1 ये है, क्या आ रहा है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई, हाँ जी टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 2 रेज टू पावर 3, दैट मीन्स 8, सो आंसर विल बी 3/8। पॉइंट इज क्लियर? देखो कितना सिंपली कर लोगे आप लोग।
सेम वे अगर आपके पास में वैल्यू आ जाती है 4 कॉइन्स की, ठीक है, हाँ जी, 4 कॉइन्स का केस आ जाता है। 4 कॉइन्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे? 11 रेज टू पावर 4। ओके, अगर हेड के फेवरेबल केसेस देखने 0 1 2 3 4, सेम वे टेल के फेवरेबल केस देखने 0 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे हमने ये देखना, मान लो अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 हेड्स, ये हेड है और 2 कितना आ रहा है 6, डिवाइडेड बाय कितने कॉइन्स हैं? 4 कॉइन्स है, दैट मीन्स कि 2 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है? 16, दैट मीन्स किसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? 16। आंसर क्या आ गया? 3/8। क्लियर? हाँ जी, सेम वे अगर मान लो अपने पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, ठीक है, तो अब 3 टेल्स, ये टेल्स है बेटा, ठीक है, 3 टेल्स ये है, मीन्स कि यहाँ से अगर मैं जाऊंगी तो ये आएगा मेरे पास 4, तो 3 टेल्स की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 4/16, दैट मीन्स 2/8। सीधा कर लो इसको 1/4। ओके, हाँ जी, इसमें कोई डाउट, बड़ा ही इजी मेथड है। डन। अब नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे? क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स। हेड ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों पे मुझे क्या चाहिए? हेड चाहिए। तो दोनों पे हेड की अपने पास में यस क्या आ जाएगी वैल्यू? बेटा फेवरेबल केसेस कितने कॉइन्स टॉस करे हैं? 2, दोनों पे ही हेड आए, दैट मीन्स कि 1, और आपके पास में टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 2 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स 4। सीधा आंसर आ गया आपके पास में 1/4। हाँ जी, बताओ किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, कोई भी माइनर सा डाउट? वैसे भी कर सकते हो, देखो 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब मुझे हेड देखने, हेड 0 1 2, ठीक है, दोनों के ऊपर हेड आए, दोनों के ऊपर हेड आए, दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू लेंगे, ये कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 1/4। डन। यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट, अब एट लीस्ट का केस ध्यान से समझेंगे। एट लीस्ट एग्जाम के अंदर ना बार बार आ जाता है। एट लीस्ट मीन्स कि आपके पास में 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड्स भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बेटा? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड की प्रोबेबिलिटी और 2 हेड की, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 2, ओके, 2/4, और हाँ जी 2 हेड्स की हो गई 1/4, दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। अब यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ 2 ही कॉइन्स थे, आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्जाम के अंदर आपके पास में काफ़ी सारे कॉइन्स दे रखे हो, 5 कॉइन्स गिवन हो, 6 कॉइन्स गिवन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो जब आपके पास एट लीस्ट का केस आता है ना, जब भी आपके पास बेटा एट लीस्ट का केस आए तो उस केस में आप क्या करो? 1 माइनस नन कर लो, 1 माइनस नन कर लीजिए, दैट मीन्स व्हाट कि हाँ जी, अब यहीं पे अगर मैं कहूँ 1 माइनस नन, नन की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? गेटिंग 1 हेड, अब मैंने कहा गेटिंग नो हेड, नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यस, मीन्स कि सारी की सारी टेल्स आ रही हैं, सारी की सारी टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, तो सीधा आपके पास में आंसर आ जाएगा 3/4। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉइन्स की। क्या कह रहा है? 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स? कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए, ठीक है। अब पहले देखो, हम यहाँ पे बेटा कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स है, दैट मीन्स कि जो टोटल आउटकम्स होंगे आपके पास में वो कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर 3, दैट मीन्स 8।
ओके। और अगर हम फेवरेबल केसेस की बात करें तो फेवरेबल केसेस के अंदर बेटा 3 कॉइन्स है, दैट मीन्स कि 11 रेज टू पावर 3 लोगे, 1 3 3 1 हेड 0 1 2 3। अब क्या एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स 2 हेड्स भी हो सकते हैं और 3 हेड्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात करूं यहाँ पे, हाँ जी, फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, दिस इज आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, एटलीस्ट 2 कह रहे हैं, एटलीस्ट मतलब 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। 2 के केस में बेटा कितने बनेंगे 3 और 3 के केस में कितने बनेंगे 1, दैट मीन्स कितने हो गए टोटल 4। ओके, सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास में, यस दिस विल बी 4/8 दैट मीन्स 1/2। सो आंसर विल बी 1/2। देखो कितना सिंपल हो गया। कोई सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं करना आपको, कोई सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं करना, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके यस, नेक्स्ट देखो कह रहा 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। अब यहाँ पे एट मोस्ट का केस समझो बेटा, एट मोस्ट मीन्स व्हाट, यस कि मैक्सिमम 2 आ सकती हैं टेल्स, ठीक है, मीन्स 0 टेल हो सकती है, 1 टेल हो सकती है, 2 टेल्स हो सकती है, 3 टेल्स नहीं हो सकती हैं। ओके तो यहाँ पे क्या कहा है उसने, गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। तो एट मोस्ट 2 टेल्स के केस के अंदर क्या करेंगे, पहले देखो फेवरेबल केसेस अगर मैं देखूं तो फेवरेबल केसेस बेटा कितने हैं, 3 है आपके पास में कॉइन्स, दैट मीन्स ए, ठीक है। यस, टोटल आउटकम्स अगर हम देखें तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे आपके पास में, एट हो गए। यस, फेवरेबल अगर हम देखें तो फेवरेबल केसेस यहाँ पे कितने बनेंगे, देखो 3 अनबायस्ड है, दैट मीन्स कि 1 3 3 1। अगर मैं टेल्स की बात करूँ तो 0 1 2 3। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, एट मोस्ट 2 टेल्स मीन्स 0 टेल 1 टेल और 2 टेल्स आ सकती है। 0 टेल दैट मीन्स 1 टेल, फेवरेबल केसेस आर 3, 2 टेल्स फेवरेबल केसेस आर 3, दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया 3 3 एंड 1 दैट मीन्स 7। ओके तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास में, प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8। सो आंसर विल बी 7/8। सो नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा आपके पास, 7/8 आंसर आएगा। ओके यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least 1 head, at least 1 head, एक हेड कम से कम आना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, अभी आपको बताया कि जब भी एटलीस्ट का केस आता है ना तो बेटा 1 माइनस नन कर लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो सबसे पहले फेवरेबल अपने पास में अगर मैंने देखना है कि नन का अगर मैं केस देखूँ तो नन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास में, दैट मीन्स व्हाट, नो हेड दैट मीन्स कि 0 हेड। हाँ जी 0 हेड, फेवरेबल केसेस आर 1, दैट मीन्स कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नन करूं तो मेरे पास में प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यहाँ पे, यस 1/8, दैट मीन्स कि अगर मुझे एटलीस्ट का केस चाहिए तो एटलीस्ट 1 के केस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/8 एंड आंसर विल बी 7/8। ओके वैसे भी आसान है, अगर वैसे देखें एटलीस्ट कह रहा है, एटलीस्ट मीन्स बट एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक के लिए कितना हो गया आपके पास 3, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 1, कितना हो गया 7, 7/8 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके अगेन दोनों आई होप क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 4 का केस है, 1 का केस हो गया, 2 का केस हो गया, 3 का केस हो गया, अब हमारे 4 के केस पे, ठीक है। 4 में क्या है क्वेश्चन, 4 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स की क्या है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले टोटल आउटकम्स चेक करेंगे बेटा, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 कॉइन्स हैं, दैट मीन्स कि 2⁴ कितना आ गया आपके पास, 16 आ गया। ओके अब बात आ रही है फेवरेबल केसेस की। अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात करूं तो कितने हैं बेटा, 4 अनबायस्ड कॉइन्स हैं, दैट मीन्स कि 11⁴ का फॉर्मूला लगाएंगे हम,
छाली क्याली का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल ध्यान रखो, एक 46 41, ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको। एक कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी ये वाला कंसेप्ट 46 41 वाला कंसेप्ट यूज होता है और यहाँ पे भी, तो दोनों में ध्यान रहेगा आपको अगर दोनों को रिलेट करते हो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, हेड के लिए, हेड दैट मीन्स 1 2 3 4, ओके यस। अब क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स व्हाट, कि 2 हेड्स हो सकते हैं आपके पास, 3 हेड्स हो सकते हैं, 4 हेड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके फेवरेबल कैसे देखें तो 2 के कितने हैं 6, 3 के कितने हैं 4 और 4 के कितने हैं 1। अगर हम सबका सम टोटल करते हैं दिस विल बी 11 मीन्स फेवरेबल केसेस आर 11। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास में 11/16। सो आंसर विल बी 11/16। बिल्कुल इजी हो गया, हाँ जी बिल्कुल इजी हो गया। बट एक बात का ध्यान रखो कि ये जो हमारा फंडा है ना, ये वाला, ये बेटा सिर्फ 4 कॉइंस तक के लिए ही अप्लीकेबल है, सिर्फ 4 कॉइंस तक के लिए ही अप्लीकेबल है, ओके। नेक्स्ट 4 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अब क्या कह रहा है एट मोस्ट, दैट मीन्स कि अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करूं तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने आएंगे आपके, यस टोटल आउटकम्स 4 है, दैट मीन्स कि 2 raised to power 4 16। अगर हम बात करते हैं फेवरेबल केसेस की, फेवरेबल केसेस, अब यहाँ पे क्या कह रहा है हेड कितना एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स हो सकते हैं, 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 heads, 3 और 4 heads नहीं हो सकते, ओके। तो यहाँ पे हेड अगर हम देखें 0 1 2 3 4, अब 0 हेड ये हो गया, 1 हेड ये हो गया और 2 हेड ये हो गया, दैट मीन्स की वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास में 1 + 4 + 6 दैट मीन्स 11, दैट मीन्स कितना हो गया 11। अगेन प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपके पास में 11/16, सेम आंसर आएगा। तो ध्यान रखना जब भी 4 का केस आता है तो एट लीस्ट 2 और आपके पास में एट मोस्ट 2, दोनों के केसेस के अंदर आंसर सेम आएगा, ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब अगेन आपके पास एट लीस्ट का केस है, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड का मैंने अभी बताया क्या आएगा 1 माइनस नन, और नन हमेशा ध्यान रखो, नन का बेटा 0 का हमेशा 1 ही बनता है, 0 का क्या बनता है हमारा फेवरेबल केस हमेशा 1 बनता है, दैट मीन्स कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 16, कितना आ गया आपके पास 15/16। सो आंसर विल बी 15/16, 15/16 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सभी को। देखो यहाँ पे पहले नन का केस निकाला मैंने, नन के केस के क्या बनेगा आपके पास में कि एक भी हेड ना आए, दैट मीन्स कि सारी की सारी टेल्स आ रही है, दैट मीन्स फेवरेबल केस कितना बन गया बेटा 1, ठीक है। टोटल आउटकम कितने हो गए 16। अब हमने जब एट लीस्ट का केस फाइंड आउट करना है तो एट लीस्ट के अंदर आपको क्या करना है 1 माइनस नन, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/16, ओके यस। नेक्स्ट देखिएगा 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ 5, दैट मीन्स कि कुछ डिफरेंट आ गया है अब आपके पास में, ठीक है। अब जब 5 का केस है तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, 1 टेल। अब यहाँ पे भी क्या कह रहा है एट लीस्ट का केस है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स कि जब भी मैंने एट लीस्ट फाइंड आउट करना है तो एट लीस्ट मीन्स क्या होता है 1 माइनस नन, ओके। और प्रोबेबिलिटी हमारे पास में नन के क्या होते हैं हमेशा 1 डिवाइडेड बाई टोटल केसेस, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 5 कॉइन्स है, दैट मीन्स कि 2 raised to power 5, 2 raised to power 5 दैट मीन्स कि 32, ओके। तो अगर मैं एट लिस्ट की बात करूं तो एट लिस्ट के केस में क्या हो जाएगा 1 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 32, ओके। सो आंसर विल बी 31 डिवाइडेड बाई 32, ओके क्लियर यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स। अब क्या कह रहा है कि 4 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। अब कैसे करोगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे या 11 का फंडा भी यहाँ पे यूज नहीं होना, तो बेटा यहाँ पे आपने ध्यान रखना है जब भी कह रहा है कि 4 हेड्स फाइंड आउट करना है तो पहले तो टोटल आउटकम्स देख लेते हैं हम।
टोटल आउटकम्स कितने कॉइन्स हैं 5, दैट मीन्स कितने हो गए 32। अब क्या कह रहा है वो कि 4 हेड्स चाहिए मुझे, तो फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। ओके 4 हेड, टोटल कितने हैं 5, दैट मीन्स कि 5 में से 4 हेड। ओके कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस इज फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1। ओके तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ओके तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे, यस। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 32। सो आंसर विल बी 5 डिवाइडेड बाई 32। हाँ जी बताओ कोई डाउट इसके अंदर, किसी को भी माइनर सा नहीं, चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यस 6 coins are tossed simultaneously, then find the probability of getting at least 4 heads। yes अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया आपके पास में। अब आपके पास में एक तो आप 11 रेज टू पावर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरा यहाँ पे एटलीस्ट का केस आ गया। हाँ जी तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास में 5 का या 6 का केस बन रहा है, 5 या 6 का केस बन रहा है, तो उस केस के अंदर कॉम्बिनेशन का मेथड यूज करोगे आप फेवरेबल केसेस फाइंड आउट करने के लिए। ओके तो अब यहाँ पे देखो क्या 6 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे आपके पास में 2 रेज टू पावर 6, दैट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास 64 हो गया। ओके दूसरा क्या है यहाँ पे, यस दूसरा यहाँ पे देखो क्या बन रहा है आपके पास। ओके तो अब ये हो गया हमारे पास में टोटल आउटकम। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की। जब फेवरेबल आउटकम की यहाँ पे बात हो रही है तो फेवरेबल आउटकम के केस में उसने क्या कहा, एट लीस्ट 4 हेड्स, दैट मीन्स व्हाट कि 4 हेड्स हो सकते हैं आपके पास में, 5 हेड्स हो सकते हैं और 6 हेड्स हो सकते हैं। अगर होता है एटलीस्ट 1 का केस तो आप सीधा 1 में से नन को माइनस कर देते, अपने पास में आंसर आ जाता 63 डिवाइडेड बाई 64। ओके बट यहाँ पे केस क्या है आपके पास, एटलीस्ट 4 का केस है, दैट मीन्स कि हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी 4। अब अपने पास टोटल कितने हैं 6, दैट मीन्स कि क्या करोगे आप 6 में से 4, 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6। ओके ये कितना आएगा, दिस विल बी 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 15 प्लस 6 प्लस 1। ओके तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 22। तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए आपके पास, 22 विल बी द फेवरेबल केसेस एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल केसेस आर 22 एंड टोटल आउटकम इज 64। ये हो जाएगा आपके पास में 11/32। ओके सो आंसर विल बी 11/32। बिल्कुल क्लियर है, बताओ कोई डाउट इसके अंदर। इसका ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास में इस तरह से केस आता है तो उस केस में आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। ओके यस सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप अभी कॉइन्स पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका नहीं रुकेगा, कॉइन्स का कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। ओके सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।